सादर जय जिनेन्द्र। मैं कोमल जैन आप सबका स्वागत करती हूँ नव तत्व सुधा में। हम स्वाध्याय कर रहे हैं जैन तत्व विद्या का। उसके अंतर्गत आज हम कालू तत्व शतक का जो भाग 1 है, जैन तत्व विद्या भाग 1 है, उसका 24वां बोल करेंगे, जो है 9 कसाई के 9 प्रकार। 9 कसाई को जानने से पहले मैंने कसाई पे एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 16 कसाई के प्रकार, उनके उदाहरण और अभिघात के बारे में समझाया था। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर करूंगी, तो आप चाहें तो पहले वह भी देख सकते हैं। तो 9 कसाई को समझने से पहले हमें कसाई को समझना जरूरी है। अब बढ़ते हैं 9 कसाई को समझने की ओर। तो 9 कसाई, यहाँ 9 का शब्द होता है नहीं, एक निषेधवाचक शब्द होता है, लेकिन यहाँ पे जो कसाई के आगे 9 लगा है उसका अर्थ निषेध नहीं है, किंतु यहाँ सादृश्य का वाचक है। 9 कसाई कसाई को उत्तेजना देने वाला होता है और वह कसाई का ही प्रतिरूप होता है। ये जो 9 कसाई हैं वो भी कसाई के ही प्रतिरूप हैं, उसके दूसरे रूप है। इनसे कसाई को, जो 4 कसाई हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, उनके अनंत अनुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संज्वलन करके 16 भेद हमने पढ़े थे। तो उन 16 प्रकार की जो कसाई है उनको इन 9 कसाई से उत्तेजना प्राप्त होती है। परंतु कसाई में जो बंधन होता है वो बहुत ही गाढ़ होता है, लेकिन जो 9 कसाई वे हल्के होते हैं। अतः यहाँ 9 कसाई दूसरे शब्द का प्रयोग किया गया है और इनका अलग से वर्णन भी दिया गया है। तो ये 9 कसाई के 9 प्रकार हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद, ये 9 कसाई के 9 प्रकार हैं। चलिए इनको डिटेल में समझते हैं। पहला है हास्य। हास्य 2 प्रकार का होता है। हास्य का अर्थ है हंसी मजाक, जो कि हम सब जानते हैं, क्योंकि आए दिन हम जीवन में अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ हंसी मजाक करते ही रहते हैं। पर क्या हंसी मजाक से भी कसाई को उत्तेजना मिलती है? उससे भी कर्मों का बंधन होता है। हाँ, हंसी मजाक में अक्सर हम प्राय अपनी सीमाएं भूल जाते हैं, निंदा पे उतर आते हैं, किसी को मानसिक रूप से चोट भी पहुंचा सकते हैं। तो हास्य के भी 2 रूप बताए गए, स्मित और अट्टहास। जो स्मित होता है, स्मित से कसाई को सहारा नहीं मिलता। जो सामान्य रूप से हंसी होती है, जिसमें किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं होता है साथ में, तो वो हो गया स्मित। तो इससे कसाई को सहारा नहीं मिलता, इसलिए ये है नहीं है। लेकिन जो दूसरा है हास्य का प्रकार, वह है अट्टहास। अट्टहास आगे चलकर कसाई में परिणित हो जाता है। कौरव और पांडवों के बीच जो युद्ध हुआ, उससे तो उस घटना से तो हम इस घटना की जानकारी तो हमें सभी को है कि वो युद्ध क्यों हुआ था। वो हुआ था, द्रौपदी ने कौरवों का मजाक उड़ाया, उनकी हंसी उड़ाई, और उनका बदला लेने के लिए फिर कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण किया और फिर शुरू हुई महाभारत। तो यदि द्रौपदी कौरवों का उपहास नहीं करती तो संभव है महाभारत होता ही नहीं। तो पहला कसाई हो गया हास्य, 9 कसाई। दूसरा 9 कसाई है रति और तीसरा अरति। ये दोनों प्रतिपक्षी शब्द हैं, तो विरोधी शब्द हैं। असंयम में अनुराग और संयम में उदासीनता, इनका अर्थ है। असंयम में अनुराग यानी कि जो असंयम प्रवृत्तियां होती है, धार्मिक प्रवृत्तियां नहीं होती है, उनमें अनुराग रखना, राग रखना। और इसका उल्टा हो गया संयम में उदासीनता। संयम, सामायिक, तप, तपस्या, धार्मिक कार्यों में उदासीनता रखना, ये हो गया अरति। तो रति और अरति ये दोनों ही 9 कसाई के प्रकार हैं। उसके बाद है भय। भय का अर्थ है त्रास। हमें जिससे भी भय होगा उसके साथ हमारा द्वेष होना, द्वेष के भाव होना असंभव नहीं है। सामान्यतः भय के साथ द्वेष जुड़ ही जाता है। तो भय भी, अगर हमें कुत्ते से भय लग रहा है तो हम पास से गली से गुजर रहे हैं और कुत्ता देखा, अगर हमें भय लग रहा है तो हमें भय के साथ साथ हमें दूसरे भाव आएंगे, हम पत्थर उठाएंगे, उसे मारेंगे और उसके बारे में बुरा चिंतन करेंगे।
तो ये अपने आप भय कसाई में परिणत हो जाता है, क्योंकि उसके कारण हम उससे भय के कारण हम कुछ संकुचित हो जाते हैं, कुछ डर से जाते हैं और उसके कारण राग द्वेष के भाव भी पैदा हो जाते हैं। उसके बाद है शोक। इष्ट वियोग में होने वाला दैन्य भाग। जो वस्तु हमें प्रिय है वो अगर हमसे छीन ली जाए या हमें नहीं प्राप्त होती है तो उसके अभाव में जो दैन्य भाव होता है, जो दीनता होती है, उसे कहते हैं शोक। अगर कोई हमसे बिछड़ जाए या कोई हमारी प्रिय वस्तु हमसे छिन जाए तो शोकाकुल हो जाते हैं। तो जब हम शोकाकुल हो जाते हैं तो हम आरत ध्यान में चले जाते हैं। इस प्रकार हमारे कर्मों का बंधन होता है। ऐसी शोकाकुल परिस्थितियों के कारण पैदा होती है जुगुप्सा। जुगुप्सा यानी घृणा। कोई व्यक्ति अगर हमारी प्रिय वस्तु छीन लेता है या हमें नहीं देता है तो धीरे धीरे हमें उससे घृणा होने लगती है, उससे चिढ़ होने लगती है। हम चाहते हैं कि ये हमसे दूर हो जाए। तो जो शोक से जुगुप्सा यानी घृणा का बीज वपन होता है। तो जुगुप्सा भी एक प्रकार का नौ कसाय है। भय, शोक, जुगुप्सा ये तीनों तत्व ही आत्महित में बाधक है, इसलिए इन्हें समाप्त करने का प्रयत्न बेहद जरूरी है। उसके बाद है स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद। ये भी नौ कसाय के 9 प्रकार हैं। स्त्री की पुरुष अभिलाषा, पुरुष वेद यानी स्त्री की अभिलाषा और नपुंसक वेद यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों की अभिलाषा। तो इस प्रकार ये नौ कसाय के प्रकार होते हैं। ये जो स्त्री पुरुष या उभयमुखी जो अभिलाषा होती है वह कहलाती है वेद। यह मोह कर्म की ही एक प्रकृति है। इनके मूल में यानी कि इनके पैदा होने में मेन कारण है राग द्वेष की प्रवृत्तियों का प्रभाव रहता है। जब तक इनके साथ अशुभ का संयोग जुड़ा रहता है ये विकार के रूप में व्यक्त हो जाती है। विकारों के रूप में हमारे जीवन में इसका प्रभाव होता है। और अशुभ जो योग है वो 7वें गुणस्थान में समाप्त हो जाता है। 7वें गुणस्थान में अशुभ योग नहीं रहता है। तो वहाँ उससे जो त्रिवेद, पुरुष वेद या नपुंसक वेद है उनसे जो व्यक्त वेद विकार हो रहे हैं वो वहाँ पे नहीं होते हैं 7वें गुणस्थान में। परंतु फिर भी जो स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद का अस्तित्व है वो 9वें गुणस्थान तक रहता है। कसाय की भांति 9 कसाय भी वीतरागता की स्थिति में बाधक है। वीतरागता अर्थात केवल ज्ञान की प्राप्ति, पूर्ण ज्ञान होना, जो कि हमें 12वें, 13वें, 14वें गुणस्थान में जो वीतरागता का भाव है उसमें कसाय जिस तरह बाधक होता है उसी प्रकार 9 कसाय भी उतना ही वीतरागता में बाधक होता है। इसलिए विशेष साधना के द्वारा हमें 9 कसाय को छीन कर आत्मस्वरूप को प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए नव तत्व सुधा के साथ। ओम अरहम।